हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपको बताऊंगा लाइंस एंड प्लेन चैप्टर का इंट्रोडक्शन। बेसिक से बताऊंगा कि लाइंस क्या होती हैं, एंगल्स क्या होते हैं, लाइंस के टाइप कौन कौन से हैं और एंगल्स के टाइप कौन कौन से हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके 6.1 और 6.2 एक्सरसाइज के ऑल क्वेश्चन दूंगा। बेसिक से लेके चलूंगा, एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल। सबसे पहले इसमें देखेंगे कि लाइंस क्या होती है। लाइंस ये एक लाइन है जिसके कोई एंड पॉइंट नहीं है। इस लाइन को आप मेजर नहीं कर सकते बिकॉज इसके एंड पॉइंट है ही नहीं, क्योंकि इस लाइन को आप आगे भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी आप ले जा सकते हैं। तो लाइंस कैसी होती है? जिसके एंड पॉइंट नहीं होते। उस लाइन को आप मेजर कर ही नहीं सकते जिसके एंड पॉइंट ना हो। मेजर मींस उसको नाप नहीं सकते, उसकी लंबाई कितनी है ये नहीं बता सकते। आइए दूसरा देखते हैं, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है? इस लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट होते हैं और उसे आप मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। जैसे ये मैंने एक लाइन ले ली, इसके दो एंड पॉइंट हैं, तो ये ए है और ये बी है। इसको आप मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। क्लियर? तो लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस रहा मेरे बच्चों? कि लाइंस को मेजर आप नहीं कर सकते बिकॉज उसके 2 पॉइंट जो होते हैं एंड के, वो नहीं होते। उसे आगे को और पीछे को और भी ड्रॉ किया जा सकता है, बट लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं, इसलिए इसकी लंबाई को नापा जा सकता है, अर्थात इसे मेजर हम कर सकते हैं। इसके बाद आती है रे। रे में कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जिससे लाइन आगे को जाती है, वो रे कहलाती है। जैसे ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है और इधर ये लाइन जा रही है, तो ये रे है, ये अभी आगे और भी जा सकती है। लाइंस क्लियर हो गई। अब अगली बात आती है, कॉलिनियर पॉइंट कौन कौन से होते हैं और नॉन कॉलिनियर पॉइंट कौन कौन से होते हैं। आइए, कॉलिनियर पॉइंट। कॉलिनियर पॉइंट जैसे दो या दो से अधिक पॉइंट, टू या टू से मोर पॉइंट एक ही लाइन पर हो, ऐसे पॉइंट कॉलिनियर पॉइंट कहलाते हैं। एग्जांपल, जैसे एक पॉइंट ये है ए, दूसरा पॉइंट ये है बी और तीसरा पॉइंट ये है सी। ये सभी एक ही लाइन पर हैं। जब एक ही लाइन पर है ए बी सी, ये सी पॉइंट है, ये बी है, ये ए है, तो ये पॉइंट कैसे होंगे? कॉलिनियर पॉइंट होंगे। नॉन कॉलिनियर पॉइंट कौन से होते हैं वो देखिए। नॉन कॉलिनियर पॉइंट, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है सी, लेकिन तीसरा पॉइंट बी यहां है, तो ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर नहीं है, इसीलिए दिस पॉइंट आर कॉल्ड नॉन कॉलिनियर पॉइंट। क्लियर? दिस कॉलिनियर पॉइंट, क्योंकि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हैं, बट ये तीनों पॉइंट एक लाइन पर नहीं है। यहां ए और सी वाले पॉइंट तो एक ही लाइन पर है, लेकिन ये पॉइंट उस लाइन पर नहीं है, इसीलिए ए बी सी आर नॉन कॉलिनियर पॉइंट। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखिए, ये मैंने आपको केवल लाइन के पॉइंट बताए। अब लाइंस एंड एंगल, अब हम एंगल्स पर चलते हैं, टाइप ऑफ एंगल्स बताएंगे। हम केवल इंट्रोडक्शन बता रहे हैं आपको, बेसिक से लेके चल रहे हैं। आइए, एंगल्स। सबसे पहले आपसे यह कहेगा कि जब लाइन और एंगल्स है तो एंगल की डेफिनेशन क्या है। जब टू रे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से जाती हैं तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है पर्टिकुलर पॉइंट के बिल्कुल नजदीक, वो एक एंगल बनता है। क्या बनता है? एंगल बनता है। जैसे एक रे ये है इस ओ पॉइंट से और एक रे ये है इसी पॉइंट से, तो यहां पर कोई एंगल बनता है, जैसे मैंने कह दिया 30 डिग्री का एंगल। कितने का? 30 डिग्री का। तो एंगल की डेफिनेशन क्या है? किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से टू रो जब निकलती हैं तो वो एक एंगल बना देती हैं, जैसे ये रहा। क्लियर हो गया? आगे देखिए, अब इंटरसेक्ट लाइन क्या होती है, नॉन इंटरसेक्ट लाइन क्या होती है, ये भी देख लेते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? अगर मैं दो लाइन लेता हूं, ये यूं ए बी सी डी,
तो ये दोनों लाइन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कट कर रही है या इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये है पर्टिकुलर पॉइंट जिसे मैं ओ का नाम दे रहा हूं। तो ये लाइंस ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्ट एट ओ। इट फॉलो दैट टू लाइंस आर इंटरसेक्ट। क्लियर? तो मैं लिख रहा हूं लाइंस आर इंटरसेक्ट, लाइंस आर इंटरसेक्ट किस पर? एट ओ पॉइंट पर। ये ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होंगी वो देखते हैं। ऐसी लाइन जो आपस में किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट ना करें, तो वो लाइन क्या कहलाती है? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। देखिए, एक लाइन ये ले ली आपने ए और बी, दूसरी लाइन भी इसके बराबर में ले लो सी और डी। ये दोनों लाइन किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही और ये आगे भी इनके एंड पॉइंट किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ऐसी लाइन क्या कहलाती है? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अब एक बात और देखिए, अगर इनके यहां डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये दोनों लाइनों के बीच में डिस्टेंस सेम हो यानी कांस्टेंट हो, जब यहां डिस्टेंस इतनी होगी और उतनी ही सेम डिस्टेंस हो इधर और इधर, तो इनके जो एंड पॉइंट है वो कभी भी आपस में कहीं पर भी जाके टच नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो ऐसी लाइन पैरेलल लाइन कहलाती है। क्या कहलाती है? ये पैरेलल लाइन। और इनको कैसे डिनोटेड करते हैं? ए बी पैरेलल सी डी, ऐसे। ये लाइन ए बी पैरेलल किसके? सी डी। ये पैरेलल का साइन है। किसका? पैरेलल का। तो जो पैरेलल लाइन होती है वो कैसी होती है? नॉन इंटरसेक्ट लाइन होती है। क्लियर? आइए अब हम चलते हैं टाइप ऑफ एंगल्स पर आगे। इसमें बताते हैं सबसे पहले आपको एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल वो होते हैं जिनके बीच का एंगल 0 और 90 के बीच में होता है। वो क्या कहलाता है? एक्यूट एंगल। आइए मैं एक यहां लाइन ले रहा हूं, ये ओ पॉइंट है और यहां भी एक लाइन ले ली। ये इन दोनों के बीच का एंगल अगर मैं ये कहूं 30 डिग्री का है, तो ये कैसा एंगल कहलाएगा? एक्यूट एंगल। सपोज करिए लेट अगर मैं ये कहूं x इक्वल 30 डिग्री, तो ये 30 की जो वैल्यू है वो क्या है? 0 से तो बड़ी होगी बट 90 से छोटी होगी। 0 और 90 के बीच में x की वैल्यू कितनी है? 30। जब 0 और 90 के बीच में जो एंगल हो वो सभी एंगल कैसे होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। आइए अब राइट एंगल दिखाते हैं। राइट एंगल में क्या होता है? यही लेते हैं, इधर ले लेते हैं। ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पर ये परपेंडिकुलर जाए, बिल्कुल 90 के एंगल पर जाएगा और इसे ऐसे डिनोटेड करते हैं। जब ऐसे स्क्वायर का रूप हो तो आप क्लियर समझ जाएंगे कि ये कितने का एंगल है? 90 का एंगल है। इसमें हम बहुत बड़ी बड़ी बातें बताएंगे आज आपको। इसी इंट्रोडक्शन से पूरा चैप्टर क्लियर कर देंगे। अगर इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया तो चैप्टर में कुछ भी नहीं है, वेरी वेरी सिंपल है। तो इसमें क्या होगा? ये यहां 90 का एंगल होता है तो एक्स कितना होना चाहिए? 90 का होना चाहिए। ये अगर मैं यहां कहता हूं एक्स है तो यहां एक्स कितना है? 90 डिग्री। एक्यूट एंगल, राइट एंगल। अब राइट एंगल से बड़ा ऑब्ट्यूस एंगल होता है, उसे देखिए। ऑब्ट्यूस एंगल कैसा होता है? ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट है और ये इधर एंगल बना दिया मैंने। ये एंगल मान लीजिए ये 120 डिग्री का है, तब क्या वैल्यू होगी? अगर मैंने ये कहा x, यहां जो एंगल है वो कितना है? 120 डिग्री। तो ऑब्ट्यूस का मतलब है ये 90 एंगल से तो बड़ा है x बट 180 डिग्री से छोटा है। तो ये 90 डिग्री से बड़े और 180 से छोटे जितने भी एंगल होंगे वो सभी ऑब्ट्यूस एंगल होंगे। राइट एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का। और 90 डिग्री से छोटे सभी एंगल, 0 से बड़े और 90 डिग्री से छोटे, वो एक्यूट एंगल कहलाते हैं। क्लियर? अब देखते हैं स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट जब वर्ड कह रहा है ये, तो ये स्ट्रेट हो गई है। यहां ये पर्टिकुलर पॉइंट और ये इस पैसे अगर मैं थोड़ा सा इधर ड्रॉ लाइन कर दूं तो यहां से जो एंगल बनेगा ये, तो ये स्ट्रेट एंगल में कितने का होता है? 180 का।
स्ट्रेट एंगल में कितना होता है 180 का। अर्थात ये समझ लीजिए ये लाइन इधर ड्रॉ कर दी तो ये जो एंगल होगा ये कितने का होगा 180 डिग्री का। तो यहां पर x इक्वल कितना है 180 डिग्री। क्लियर। आइए अब हम लेते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होते हैं जो 180 से ज्यादा लेकिन 360 से कम होते हैं। जैसे यहां मैं एक रे लेता हूं O पॉइंट पर और ये एंगल ले लिया मैंने यहां पर, तो ये वाला एंगल नहीं पूछ रहा। आप कहेंगे सर आपने तो ये एक्यूट बना दिया इसकी तरह, लेकिन ये इसको नहीं पूछ रहा, इस एंगल को पूछ रहा है। ये एंगल को, इसको क्या कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। सपोज ये x इक्वल यहां 60 डिग्री का है, ये कितने डिग्री का है 60 डिग्री का है, तो ये कितना होगा टोटल जो 360 में से अगर इसे माइनस कर दें तो रिफ्लेक्स एंगल निकल आता है। तो ये रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है 180 से तो बड़ा होता है लेकिन 360 से छोटा होता है। अब ये निकालते कैसे हैं रिफ्लेक्स एंगल, ये वाला x यहां x रख दो और ये एंगल आपका कितना है 60, तो ये एंगल कितना है 180 से बड़ा और 360 से छोटा। अब ये वैल्यू निकालते कैसे हैं वो देखिए। तो x इक्वल निकालने के लिए 360 डिग्री माइनस जितना यहां एंगल होता है उसे माइनस कर देते हैं, तो x इक्वल 300 डिग्री आ गया। तो ये मैंने बेसिक बताई, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अब आने वाला है जो आपके चैप्टर में यूज होगा, एक्सरसाइज 6.1 और एक्सरसाइज 6.2। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अब देखते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल आखिर क्या होते हैं। कंप्लीमेंट्री एंगल्स, कंप्लीमेंट्री एंगल्स में डायग्राम बना रहा हूं, इसमें से अगर एक और हम ऐसे ड्रॉ करें, ये एंगल x ये एंगल y, तो इन दोनों एंगल का सम अगर 90 है तो ऐसे एंगल कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। इसका मतलब अगर मैं ये कहूं x प्लस वाई इक्वल 90 डिग्री, मान लीजिए लेट x इक्वल 60 डिग्री और y इक्वल 30 डिग्री, तो x प्लस वाई क्या हो गया 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। तो ऐसे एंगल जिनका सम 90 हो तो वो एंगल क्या कहलाते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। क्लियर। आगे देखिए सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल एक लाइन लेते हैं यहां पर O पॉइंट पर, ये एंगल A है और ये एंगल B है। अगर इन दोनों का सम 180 हो, कैसा हो 180 हो, तो ऐसे एंगल सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। A प्लस B इक्वल टू कितना हो 180 डिग्री, तो ये क्या कहलाएंगे सप्लीमेंट्री। मान लीजिए लेट ये A इक्वल मैंने कहा ये 60 डिग्री का है और B इक्वल कहा ये 120 डिग्री का है, तो A प्लस B 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री, तो A प्लस B कितना हो गया इनको सम 180 डिग्री। तो ऐसे एंगल क्या कहलाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो, हर पॉइंट में क्लियर कर रहा हूं, तो प्लीज अपने फ्रेंडों को या अपने क्लास के ग्रुप में जरूर शेयर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लें। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी एक्सरसाइज 6.1, हर क्वेश्चन कराएंगे, फिर 6.2 आएगी, उसके भी ऑल क्वेश्चन होंगे। जैसे एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर कंप्यूटिव बुक के देंगे, या आरएस अग्रवाल की हो या आरडी शर्मा हो या और अदर्स जो कंपटीशन के तौर पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, वो क्वेश्चन देंगे, ठीक है। आइए अब देखते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, वो एक ही साइड में होते हैं, एक ही पॉइंट पर साथ साथ, यानी पड़ोसी समझ लीजिए, या साथ साथ एक ही पॉइंट पर जब दो एंगल बनते हैं तो ऐसे एंगल क्या कहलाते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल यहां भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अगर ये एंगल P है और इसके पास ही ये एंगल Q है, इस O पॉइंट पर एक ही साथ यहां P बन रहा है और इधर Q बन रहा है, एक ही पॉइंट पर दोनों साथ साथ एंगल बन रहे हैं, तो वो क्या कहलाते हैं एडजेसेंट एंगल। एक और बताते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर
पेयर ऑफ एंगल। इसमें क्या होता है, यही सेम कहानी है। ये एंगल ए है और ये एंगल बी है। ये दोनों एक पर्टिकुलर पॉइंट पर सेम साइड में एंगल बन रहे हो। ये भी इधर ही बन रहा है ऊपर को, और ये वाला भी ऊपर ही बन रहा है। सेम साइड में जो एंगल बनते हैं एक ही पॉइंट पर, तो वो कहलाते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। और 100% इनका सम 180 होता है। ए प्लस बी कितना होगा, 180 डिग्री। तो इनका सम भी 100% क्या होता है, 180 डिग्री होता है। आइए अभी कुछ 2-3 छोटे छोटे टॉपिक और रह गए हैं, उन्हें भी बताते हैं। इंट्रोडक्शन इसी सबसे यूज होगा, ये जो बताया है मैंने 6.1 एक्सरसाइज और 6.2 एक्सरसाइज में। फर्स्ट क्लास समझ में आएगी। देखिए अब लेते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसमें हम दो लाइन लेंगे और वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। जो इंटरसेक्ट वाला था डायग्राम वही बनाएंगे। ये ए बी और ये सी डी, ए बी सी डी, ये एंगल कह दिया मैंने एक्स, ये वाई, ये जेड, और इसे कहते हैं डब्ल्यू। ये एक ही पॉइंट पर जब एंगल बना रहे हो तो इन सभी का सम 360 होता है। क्लियर। आइए हम बता रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल एक्स इक्वल होगा एंगल जेड के, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है। इसी प्रकार एंगल वाई इक्वल होगा एंगल जेड के। तो इसमें क्या है, यहां पर एंगल एक्स एंड एंगल जेड, ये वाले दोनों आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। सिमिलरली इसी प्रकार y और z, एंगल y ये w है, ये z लिख दिया मैंने। एंगल w एंड एंगल y आर आल्सो वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, जिससे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे 6.1 एक्सरसाइज के। आइए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं। इसमें भी हम क्या करते हैं, दो लाइन लेते हैं। ये लाइन मैंने कहा x1 है और ये लाइन x2 है। इस पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसे कहेंगे ट्रांसवर्स लाइन। ये ट्रांसवर्स लाइन ले ली मैंने MN। अब यहां काफी एंगल, 4 एंगल इधर बनेंगे, 4 एंगल इधर। जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर दो लाइन इंटरसेक्ट करें तो वहां 100% कितने एंगल बनते हैं, 4। जैसे यहां 4 बने हैं तो 4 यहां बनेंगे, 4 यहां बनेंगे। जबकि ये दो लाइन पैरेलल हैं। यहां पर लाइन x1 पैरेलल है लाइन x2 के। ये दोनों कैसी है, पैरेलल है, ये ध्यान रखना। और ये लाइन क्या है, MN लाइन है, ट्रांसवर्स लाइन। तो मैं 1 2 3 ले रहा हूं एंगल। ये एंगल 1, ये 2, ये 3 और ये 4। 1 2 3 4। ऐसे इधर लेते हैं, ये 5 6 7 8, ये 5 6 7 8, 4 4 एंगल। इन सभी का सम 360 डिग्री होता है। किसी एक पॉइंट पर जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है तो 4 एंगल बनते हैं और उनका सम क्या होता है, 360। अब हमको देखना है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हैं। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बता रहे हैं हम आपको। यहां पर एंगल 1 ये इधर साइड में जा रहा है और ये भी एंगल इधर ही साइड में। जो ट्रांसवर्स लाइन है वो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसी साइड में सेम ये एंगल हुए। तो 1 और 5 एंगल ये कैसे होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और ये इक्वल होंगे एंगल 1 एंगल 5। ये कैसे हैं, आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल इसी प्रकार अगर मैं ये कहूं कि ये इधर ये वाला ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 2 इक्वल एंगल 4 6, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। ये भी कैसे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। अभी और भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, वो भी लिखे देता हूं। देखिए आप, एंगल 3 ये वाला एंगल और ये भी एंगल, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 3 ये भी इधर जा रहा है नीचे को,
इसी पैरेलल लाइन पर ये भी, तो ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। एक और लेके देता हूं, एंगल 4, एंगल 8, ये सभी एंगल कैसे हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। क्लियर? आइए अब हम लेते हैं कॉरस्पॉन्डिंग के बाद को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल क्या होंगे? ये नीचे को, ये जो एंगल है और ये एंगल है, पैरेलल लाइन में जो नीचे को दो एंगल बनते हैं वो कहलाते हैं इंटीरियर एंगल, जो डाउन में होते हैं। तो मैं लिख देता हूं एंगल 4 एंड एंगल 8 आर को इंटीरियर एंगल। ये आप लिख लेना को इंटीरियर एंगल, ये वाली लाइन लिख लेना। एंगल 4 और एंगल 8 भी क्या है? यहां पर को इंटीरियर एंगल है। और भी 100% एक और शर्त है, इन दोनों का सम 180 होगा, ये भी लिख रहा हूं। तो एंगल 4 प्लस एंगल 8 कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। सिमिलरली इसी प्रकार ये भी इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। नीचे वाला जैसे ये 4 और 8 है तो 3 और 7, इनका भी सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो एंगल 3 प्लस एंगल 7 ये भी क्या होगा? 180 डिग्री होगा। अब लेते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन सा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा? ये इधर वाला एंगल, ये इधर, ये एंगल और ये एंगल दोनों कैसे हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और ये आपस में इक्वल होते हैं। तो एंगल 4 ये इक्वल होगा एंगल 6 के, और ये क्या होगा? आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसे भी आप लिख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अभी इसमें एक और निकल जाएगा, बताइए, फिर मैं बताता हूं। ये मैंने बताया 4 और 6, 4 और 6, और भी है इसमें 3 और 5। एंगल 3 इक्वल एंगल 5, ये भी क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो यहां तक मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन दिया। अगर वास्तव में आपकी बात ये सभी क्लियर हो जाए तो चैप्टर 6 आपके लिए कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है और सिंपल वे में सॉल्व करूंगा उसे। कोशिश करूंगा कि हर पॉइंट क्लियर हो जाए और कोई भी डाउट ना हो। बस आप अपने क्लास ग्रुप में शेयर जरूर करें, आपके फ्रेंड हो तो उनको शेयर करें, ठीक है? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।